हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास। मैं हूं मैथ्स एजुकेटर कृष्ण चौधरी। सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन आपको दे दूं। मैं फिलहाल में यूपी बेसिक एजुकेशन में एक गवर्नमेंट टीचर हूं। अब से पहले मैं अपनी यूपी पुलिस में सेवाएं दे चुका हूं और मैं आपको बताता हूं किस तरीके से हमें एग्जाम में क्वेश्चन सोल्व करने हैं, जिससे कि कम से कम समय में हम एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा सही क्वेश्चन कर पाए। ठीक है, देखिए, अगर हम चक्रों में पड़े रहेंगे कंपटीशन एग्जाम में किसी तरीके के रूल्स में, रेगुलेशंस में या ज्यादा से ज्यादा फॉर्मूला में, तो हम एग्जाम टाइम में बहुत अच्छा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एग्जाम टाइम में प्रेशर होता है, वो बहुत ज्यादा प्रेशर होता है। ठीक है, तो हमें वो प्रेशर कम करना है। प्रेशर कम कैसे होगा? जब हम बेसिक चीजें समझेंगे। अगर हमें बेसिक हमारे मजबूत हो जाएंगे तो हमें एग्जाम में प्रेशर बहुत कम रहेगा, और जो हमें नए नए फॉर्मूले हैं या नए नए रूल्स हैं उनको याद करने के लिए ज्यादा दिमाग पर प्रेशर नहीं डालेंगे, तो हम बहुत कूल रहेंगे एग्जाम में और अच्छे से अपना परफॉर्मेंस कर पाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए बेसिक नॉलेज हमारे पास होना बहुत जरूरी है। बेसिक से संबंधित, जैसे कि हम मैथ पढ़ रहे हैं और मैथ में हम ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि फॉर्मूले पर ज्यादा ध्यान देते हैं या नई नई ट्रिक्स जो होती हैं उन पर ध्यान देते हैं। ठीक है, तो बच्चों ट्रिक्स पर ध्यान दीजिए, अच्छी बात है, लेकिन ट्रिक्स के साथ साथ अगर हम बेसिक्स यूज करेंगे, कभी कभी ऐसा होता है कि ट्रिक्स भूल गए। ठीक है, ये ट्रिक हमारी सब क्वेश्चनों में काम नहीं आई, हर क्वेश्चन के लिए अलग ट्रिक होती है। तो क्यों ना हम बेसिक्स पर काम करें। बेसिक्स यानी कि जैसे हम दैनिक जीवन में हिसाब किताब करते हैं, क्योंकि दैनिक जीवन में मोस्टली हर चीज में गणित का इस्तेमाल होता है, और अगर हम ये जो गणित पढ़ते हैं इसमें अपना बेसिक्स जो कि हम दैनिक जीवन में काम करते हैं, जैसे हम आज पढ़ेंगे समय और कार्य है। समय कार्य का मतलब क्या है? जैसे अगर हम बात करें, खेत, हमारे यहाँ घर बनते हैं, खेतों में काम करते हैं, या सब्जी वाला है या दूध वाला है, जैसे हम उनका हिसाब करते हैं। ठीक है, समय का उनका काम कितना हो गया, कितने समय में कर दिया, कितने उनके पैसे हुए, क्या हिसाब हुआ, जैसे हम उनका हिसाब करते हैं बिगर किसी फॉर्मूले के, इसी तरीके से हम ये चैप्टर भी बिगर किसी फॉर्मूले के बेसिक्स से पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन की। ए और बी मिलकर किसी कार्य को क्रमशः 10 या 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो दोनों मिलकर कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे? अगर इस तरीके के सवालों में हम खुद को वो वर्कर समझ लें जो काम करने वाला है, तो ये क्वेश्चंस इतने आसान हो जाएंगे। ना तो किसी तरीके का हमें जरूरत है, ना किसी ट्रिक की हमें जरूरत है, बहुत बेसिक कंसेप्ट है, समझिए। मान के चलो ये कोई बढ़ई है, ठीक है, ए बढ़ई है और दूसरा बी बढ़ई है। अगर ए बढ़ई कुर्सियां बनाता है तो वो 10 दिनों में पूरी कर लेता है। ठीक है, अगर बी बनाता है तो वो 15 दिनों में पूरी करता है। ठीक है, मैं मान के चलता हूं, यहां पर कुर्सियां आप अपने मन से कितनी भी मान सकते हो, जितना आपका मन हो, 2, 4, 10, 20, 50, 100। ठीक है, लेकिन हम यहां ऐसी नंबर लेंगे जो दोनों से आसानी से कट जाए। ठीक है, यानी कि दोनों से आसानी से डिविजिबल हो। डिविजिबल क्या नंबर हो सकता है? तो हमें टेबल्स का यहां सहारा लेंगे, जो बेसिक चीजें हैं। मैं 15 का टेबल पढ़ता हूं, 15 एकम 15, 15 दूनी 30। अगर 30 संख्या में यहां लेता हूं तो 30 10 से भी कट जाएगा और 15 से भी कट जाएगा। या मैं सिंपल भाषा में कहूं, मैं एलसीएम ले लूं, वो भी यहां काम कर जाएगा। ठीक है, बेसिक एलसीएम ही होता है वो। लेकिन हम कभी कभी ऐसा होता है कि हम प्राइम नंबर्स आ गए, ए बी सी या डी तक हम पहुंच जाते हैं, तो वहां प्राइम नंबर्स आ गए, प्राइम नंबर्स का हम एलसीएम नहीं ले पाते, तब हम अपने मन से कुछ ऐसी संख्या ले लेते हैं जो कम से कम डिविजिबल हो 1, 2 या 3 नंबरों से। ठीक है, तो मैं यहां अपने पास से नंबर ले लेता हूं 30। ठीक है, क्योंकि 30 10 से भी डिविजिबल है और 15 से भी डिविजिबल है। अगर ए 10 दिनों में कुर्सियां बना देता है, और 30 कुर्सियां थी टोटल, कुल कितनी थी? 30। तो यानी कि एक दिन में उसने बनाई होगी 3 कुर्सी, क्योंकि 10 या 30। अगर ये काम करता है तो ये टोटल 15 दिन लेता है, और 30 कुर्सी थी तो 15 दूनी 30, यानी एक दिन में इसने बनाई होंगी 2 कुर्सी। ठीक है, क्योंकि इनको दोनों मिलकर कार्य कितने दिन में पूरा करेंगे हमसे ये पूछा गया है, तो दोनों मिलकर एक दिन में कितनी कुर्सी बना रहे होंगे बच्चों? ये बना रहे होंगे 3 और 2 5 कुर्सी। कितनी कुर्सी बना रहे होंगे? 5। कुल कुर्सी मैंने ली थी 30। ठीक है, एक दिन में बन जाती है 5। तो अगर मैं 5 से 30 को डिवाइड कर देता हूं तो 5 6 30, तो ये 6 दिनों में हमारी कुल कुर्सियां बनकर तैयार हो जाएगी। ठीक है, सवाल समझ में आया? चलो अब नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए और बी किसी कार्य को एक साथ करते हैं तो कार्य 20 दिनों में पूरा हो जाता है। ठीक है, जबकि ए अकेला उसी कार्य को करे तो 30 दिनों में पूरा कर सकता है। तो बताइए बी उसी कार्य को अकेला कितने दिनों में पूरा करेगा? ऐसे सवालों को हम कैसे करेंगे? ए और बी किसी काम को एक साथ करें तो 20 दिनों में, तो मैं यहां लिख लेता हूं ए प्लस बी। अगर ये दोनों एक साथ करते हैं तो कार्य हो जाता है 20 दिनों में। ठीक है, अगर जबकि ए अकेला उसी कार्य करे, अगर ए अकेला करेगा तो कार्य कितने दिनों में होगा? 30 दिनों में।
तो a बराबर 30। जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन किया था ऐसे ही इसमें भी कुछ ऐसी संख्या लेंगे जो दोनों से आसानी से डिविजिबल हो या दोनों को आसानी से काट दे। तो ऐसी संख्या मैं ले लेता हूं 30, 30 दूनी 60, ठीक है, और 60 क्योंकि मेरी 20 से भी डिविजिबल हो जाएगी और 30 से भी, तो 20 दिया 60 और 30 दूनी 60, ठीक है। यानी कि कुल काम a प्लस बी करते हैं तो एक दिन में कितनी कुर्सी बनाते हैं 3, और a अकेला काम करता है तो एक दिन में कितनी कुर्सी बनाता है 2। तो यहां से हम देख लेंगे ये हमारा a प्लस बी का काम है एक दिन का, और ये हमारा अकेले a का काम है एक दिन का। यानी कि अगर a प्लस बी कुर्सियां बनाते हैं तो 3 कुर्सी बनती हैं। a प्लस बी अगर कुर्सी बनाते हैं तो कुर्सियां बनाते हैं 3, और a कुर्सी बनाता है तो कुर्सी बनाता है 2। यानी कि अगर a की जगह मैं 2 रख दूं तो यहां से मेरा b का काम निकल आएगा एक दिन का। तो b कितना हो जाएगा यहां से 3, इस 2 को इधर ले जाएंगे तो b मेरा एक काम करता होगा, यानी कि एक कुर्सी बनाता होगा। b एक दिन में एक कुर्सी बनाता है, a एक दिन में 2 कुर्सी बनाता है, तभी तो ये 3 कुर्सी हुई, ठीक है भाई। b ने तो एक कुर्सी बनाई और a ने 2 कुर्सी बनाई, तो हमारी कुल मिलाकर कितनी कुर्सी बनी थी यहाँ पर 3। इसने किसका पूछा है b का। b अकेला कितने दिनों में करेगा, कुल कुर्सी बनानी थी बेटा हमें 60, b एक दिन में कुर्सी बनाता है 1, यानी कि ये कुल मिला के 60 दिनों में काम कंप्लीट कर देगा, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया? आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आएगी। और बेटा अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।